हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे खगोल शास्त्र में सौर परिवार, और सौर परिवार के अंदर हमने पढ़ा था सूरज, और आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, ग्रह जो होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्रह और क्षुद्र ग्रह ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह की दो गति होती है, परिक्रमण और परिभ्रमण, एक अपने अक्ष पर, एक सूर्य के परितः। ठीक है दोस्तों। तो मैं आज पढ़ेंगे हम दोस्तों, हमारा जो पहला ग्रह आता है वो है बुध। दूरी के हिसाब में हमारा जो पहला ग्रह आता है बुध, सूर्य के बाद पहला ग्रह बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बुध से। दोस्तों, हमने ग्रह के बारे में नॉर्मली पढ़ा है। देखो क्या है कि जो बुध होता है वो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। पहला जो बुध है वो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। अब जब नजदीक का ग्रह है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी पिंड या कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी जो स्पीड है, चक्कर काटने की जो स्पीड है, परिक्रमा करने की स्पीड है, वो बढ़ जाती है। अब जब परिक्रमा की स्पीड बढ़ जाती है तो समय कम लेगा चक्कर काटने में। ठीक है। तो यही कारण है कि सूर्य के जो नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है, बुध है, और वो उसका चक्कर काटने में सबसे कम समय लेता है, मात्र 88 दिन। तो इसका जो पहला फैक्ट है कि बुध क्या है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा है बुध सबसे छोटा ग्रह है, और तीसरा है कि ये सबसे तीव्र ग्रह है। क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे तीव्र ग्रह जो है वो हमारा बुध है। तीसरा फैक्ट है इसका कि परिक्रमण गति सबसे तेज होती है, यही कारण है परिक्रमा करता है सबसे तेज। इन बाकी के 7 ग्रहों से सबसे तेज परिक्रमा सूर्य की बुध करता है, क्योंकि वह नजदीक है। ठीक है दोस्तों। तो 88 दिन में करता है मात्र, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके पास कि वो कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा की तरह समान दिखाई देता है, या वो कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं हैं। तो दोस्तों, वो भी बुध ही है। बुध के अंदर ही चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती है, और बुध भी चंद्रमा की तरह समान ग्रह दिखाई देता है। उसके बाद बुध का कोई प्राकृतिक या वैसा कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसका जो अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट ये है बुध का हमारे पास कि जो बुध ग्रह है वो अपने अक्ष झुकाव पर सबसे अधिक है। अर्थात जो बुध का झुकाव है अपने अक्ष पर, यानी कि कक्षा है, कक्षा पे ये आप देख रहे हैं, ये इनका ये परिक्रमा का अक्ष है, एक कक्ष है, एक लेवल है, उस पर जो झुकाव है, उसका जो कोण है वो सबसे अधिक है। लगभग 1 डिग्री का 1/30 का झुकाव है हमारे इसका। तो क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में किस ग्रह का सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव है, तो वो किसका है, बुध का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक खासियत और पाई जाती है कि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहां पे दिन और रात दोनों का जो ताप का अंतर होता है वो सर्वाधिक होता है। दिन में तो इतना गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, लगभग 400 डिग्री प्लस पहुंच जाता है टेम्परेचर, और रात में 150 से -150 डिग्री से कम हो जाता है। तो वही 600 डिग्री के आसपास का तापांतर का अंतर आता है इसमें। तो कौन सा ग्रह है जिसका तापांतर सबसे अधिक है, बुध। उसके बाद बुध के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण इसकी ये विशेषता है। बुध, क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ग्रह है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो कौन सा है, बुध है हमारा। ठीक है दोस्तों। तो बुध को मरकरी भी कहते हैं। तो बुध के हमारे जो मेन फैक्ट थे वो ये क्लियर हो गए। अब आते हैं हम शुक्र पर। तो दोस्तों, शुक्र जिस प्रकार से बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह था, उसी प्रकार से शुक्र भी पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी की कक्षा के अंदर, या पृथ्वी की कक्षा के सबसे नजदीक कक्षा किस ग्रह की है, तो वह है शुक्र की। तो पृथ्वी का क्या है, पहला शुक्र क्या है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा क्या है, आकार और घनत्व के कारण पृथ्वी शुक्र के समान है, या शुक्र पृथ्वी के समान है आकार में और घनत्व के कारण। ठीक है दोस्तों। तो यही कारण है इसको, इसकी जुड़वा बहन कहते हैं, इसकी भगनी कहते हैं, इसकी बहन कहते हैं। तीसरा फैक्ट है हमारे पास कि ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है। जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, और चमकीला होने के साथ साथ यही ग्रह सौर मंडल का ये वो ग्रह है जो सबसे गर्म होता है।
क्यों गर्म होता है? क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड 98% के आसपास पाई जाती है। ये कारण है कि ये सबसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और यहाँ दोस्तों धोखा हो जाता है, सब समझते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के नजदीक है तो वो गर्म होगा, लेकिन नहीं, सबसे अधिक गर्म है वो है शुक्र, विनस। ठीक है, शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है क्योंकि इस पे 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुबह शाम के समय जब हम मॉर्निंग में सूरज के पास देखते हैं तो हमें एक सूर्य बल्ब की तरह कुछ जला हुआ दिखाई देता, बहुत हल्का सा, मॉर्निंग में और शाम के टाइम। तो वो और कोई नहीं होता, वो एक शुक्र ग्रह होता है जो हमें दिखाई देता है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह को यूरोपवासी देवी के रूप में पूजा करते थे। प्राचीन काल में जो शुक्र ग्रह था हमारा है, उसका पूजा करते थे देवी के रूप में यूरोपवासी। ठीक है, तो ये एक पूजनीय भी ग्रह है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और इसका एक अलग फैक्ट ये भी है, जिस प्रकार से बुध का था, कि इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों हमने दो ग्रह के बारे में जाना, बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पर पहले और दूसरे नंबर पर है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी। लेकिन दोस्तों आज मैं किसी कारणवश से आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा। कल हमारी जो वीडियो होगी, क्योंकि पृथ्वी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि आपसे कोई फैक्ट ना छूटे, तो कल मैं पृथ्वी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका हो गया। और अच्छा दोस्तों, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ग्रह को, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ग्रह को आरोही अवरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रह को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। तो आकार का मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं याद करने का, बहुत आसान है। आप ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखिए। आकार में बता देता हूं। हमारा जो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, नंबर 1 पर आता है बृहस्पति। ठीक है, नंबर 2 पर आता है आकार में शनि, नंबर 3 पर आता है अरुण, नंबर 4 पर आता है वरुण। अब नंबर 5 पर क्या आता है? नंबर 5 पर आती है हमारा पृथ्वी, नंबर 6 पर आता है हमारा शुक्र, नंबर 7 पर आता है मंगल और नंबर 8 पर आता है हमारा बुध। तो दोस्तों आकार में क्या? आकार में क्रम वाइज है हमारे बाहर के बाह्य ग्रह 4, जो सूर्य के बृहस्पतिक सदृश्य, बृहस्पति के समान दिखने वाले जो ग्रह है, ये इन्हें बोलते हैं गैसीय ग्रह भी और इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह भी। तो इन्हें बृहस्पतीय दृश्य ग्रह भी बोलते हैं। तो बाद के जो शुद्र पट्टी के बाद के जो 4 ग्रह हैं, उनका आकार में एक समान है, मतलब वो घटते क्रम में है। उसके बाद आपका आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका शुक्र आएगा, शुक्र के बाद आपका मंगल आएगा, मंगल के बाद आपका बुध आएगा। तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि आकार में अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगाइए। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि उपग्रह के आधार पर लगाइए। उपग्रह के अवरोही क्रम में लगाइए। तो दोस्तों उपग्रह का जो अवरोही क्रम है वो भी देख लीजिए आप। उपग्रह का अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा उपग्रह हमारे पाए जाते हैं बृहस्पति के। ठीक है, 61 प्लस, यानी कि 64 के आसपास, मतलब 61 प्लस पाए जाते हैं उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह जो बृहस्पति के। उसके बाद उससे कम होते हैं शनि के, यानी कि आकार और उपग्रह के जो अवरोही क्रम है, आकार और उपग्रह का जो अवरोही क्रम है, ये चारों का समान क्रम है। मतलब उपग्रह के मामले में पहले नंबर पर हमारा बृहस्पति आएगा उपग्रह के मामले में, दूसरे नंबर पर हमारा शनि आएगा उपग्रह के मामले में, तीसरे नंबर पर हमारा अरुण आएगा उपग्रह के मामले में, चौथे नंबर पर हमारा आएगा वरुण। यानी कि ये जो बाद के 4 ग्रह हैं, ये आपके आकार में भी घटते क्रम में है और उपग्रह में भी घटते क्रम में है। इसके बाद जो उपग्रह आता है, इसके बाद आएगा हमारा मंगल का,
उसके बाद फिर पृथ्वी का, फिर शुक्र और बुध का तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इन्हें मैंने बोला था आपको बाह्य ग्रह बोलते हैं, चार को सुदूर पट्टी से उधर के, और इन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं, बृहस्पति सदृश्य ग्रह भी बोलते हैं, इन्हें गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, इन्हें ठोसीय ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। नमस्कार। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।